त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है क्योंकि अब थोड़े दिनों में नवरात्रा और उसके बाद दिवाली आ जाएगी। और अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो आप चाहें तो इसे इस समय भी बना सकते हैं क्योंकि घर में हमें पंडित जी को भी खाना खिलाना होता है या और भी कोई पूजा वगैरह करनी होती है, तो आप इंस्टेंट इसे बना सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ रस वाली जो बूंदी आती है ना, इसे बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। इसे आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। बहुत लोगों को बहुत समस्या आती है, बोलते हैं कि हमारी बूंदी उतनी अच्छी बनती नहीं है या थोड़ी हार्ड रह जाती है, उतनी सॉफ्ट होती नहीं है या चाशनी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। तो मैं बताती हूँ कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 कप बेसन लिया है। तो आप जिस भी बर्तन से बेसन नापें तो आप अच्छी तरीके से दबा दबा करके बिल्कुल बेसन को भर लें। और आप बिल्कुल ध्यान रखें, मतलब मेजरिंग कप का आप ध्यान रखें। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो बूंदी हमारी उतनी अच्छी बन करके तैयार नहीं होगी। तो मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। तो बेसन आपको नॉर्मल वाला लेना है जो मार्केट में आसानी से आपको मिल जाए, आप वाली बूंदी मतलब बेसन ले लें। अब क्या करेंगे, इसे मैंने छान लिया है। तो छानना ज़रूरी है ताकि इसके अंदर से जो गुठलियाँ होती हैं ना, तो वो सारी गुठलियाँ निकल जाएँ। अब इसके अंदर डालेंगे पानी। तो पानी जिस कप से मैंने बेसन नापा था उसी कप से मैंने 1 कप भर करके पानी लिया है। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके और इसे फेंटूँगी। तो आपको ये पूरा पानी एक बार में बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, आपको धीरे धीरे करके इसे फेंटते रहना है। तो जितना अच्छा आप इसे फेंट करके तैयार करेंगी उतनी ही अच्छी हमारी बूंदी बन करके तैयार होगी। अगर आप जल्दीबाजी में, अगर थोड़ी भी जल्दीबाजी करते हैं तो उतना अच्छा बन कर के तैयार नहीं होगा और उतना अच्छा रिज़ल्ट हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत लोग की समस्या आती है कि हमारी बूंदी थोड़ी लंबी हो जाती है या सख्त हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें होती हैं ना, अगर आप उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैटर बन कर के तैयार होगा। अब इसे मैं कंटिन्यू 5 से 7 मिनट तक फेंटूँगी। तो देखिए इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में आपको इसे फेंटना है। और देखिए ये अच्छी तरीके से फेंट लिया है और इतना पानी करीबन कप में बच चुका है। तो लगभग मैंने आधे से ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लिया था। अब क्या करेंगे ना कि जिस कप से मैंने बेसन लिया था उसी कप से मैं लगभग 1.5 कप भर करके चीनी लूँगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसी हिसाब से बनाएं अगर आप बनाना चाहते हैं तो। इससे मीठा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए 1.5 कप मैंने लगभग चीनी ले ली है और 1 कप मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है और इस बात का आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ध्यान तो रखना है लेकिन अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगर थोड़ा भी पानी ज़्यादा होगा तो चाशनी हमारी उतनी अच्छी बन करके तैयार नहीं होगी और फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अब मैंने क्या किया है ना कि इसके अंदर थोड़ी से केसर के पत्ते भी डाल दिए हैं। तो केसर के पत्ते डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप फूड कलर खाने में कोई परहेज़ नहीं करते तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। मार्केट में तो बहुत बार फूड कलर डाला हुआ भी मिलता है, ऑरेंज कलर, येलो कलर, लेकिन मैं घर में बना रही हूँ तो इसलिए मैं फूड कलर नहीं डालूँगी। अब मैंने 4 इलायची ली है तो 2 इलायची को मैंने खोल करके डाला है और 2 इलायची को मैं कूट लूँगी। तो इलायची को कूट करके डालेंगे तो उससे भी इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू बन करके तैयार होगी। तो देखिए आधी इलायची मैंने इसके अंदर साबुत डाली थी, यानी कि छील करके डाली थी, और 2 इलायची मैंने इसके अंदर कूट करके डाल दी थी। और अब हम चाशनी को चेक करेंगे तो चाशनी हल्की सी चिपचिपी हो जानी चाहिए, यानी कि हमें तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। मतलब चाशनी सिर्फ आपको ऐसी रखनी है कि जब हम हाथ से इसे छुए तो ये चिपचिपी सी लगे हमें। और अब इसे रख देंगे साइड में। जैसे हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं ना, वैसी ही चाशनी होनी चाहिए। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और रिफाइंड तेल के अंदर मैं इसे बनाऊंगी। आप चाहें तो घी के अंदर भी बना सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर 1 पिंच बिल्कुल थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है और 1 चम्मच मैं इसके अंदर तेल डालूंगी। तो जो तेल हमने गर्म करने के लिए चढ़ाया था ना, वही तेल मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर करके डालूंगी। कुछ टिप्स हैं जिससे कि हमारी बूंदी बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होगी। और आप मीठा सोडा अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप डालें। और देखिए अब मैं इसे बनाना शुरू करूँगी। तो मेरे पास इस तरीके की एक झर है और लेकिन मेरे पास एक ही झर है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इससे मैं बनाऊँगी या इससे मैं निकालूंगी, तो इसलिए मैं आज बिना झर के आपको बनाना बताऊँगी कि अगर आपके पास एक ही झर है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप इसे कैसे बना सकते हैं। क्योंकि 2-2 झर लेके बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बार बार धोइए, फिर उसे छानिए, फिर मतलब बेसन का घोल गिराइए। तो देखिए अब ये जो कद्दूस कस करने वाला होता है ना, इसके अंदर इसको उलट करके, यानी कि इसके पीछे की तरफ से मैंने इसमें बूंदी डाली है। और उसके बाद बूंदी धीरे धीरे करके इसके अंदर टपकने लग जाएगी, यानी कि घोल इसके अंदर टपकने लग जाएगा। और देखिए एक बार तो मैंने बनाया है तो कितनी अच्छी तरीके से बिल्कुल गोल गोल बूंदी हमारी बन करके तैयार हुई है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसे बिल्कुल झटकना नहीं है या जोर नहीं लगाना है। सिर्फ आपको इसके ऊपर बैटर डालना है और आप बैटर डालेंगे
तो धीरे धीरे बूंदी इसके अंदर गिरने लग जाएगी और ये बहुत ही अच्छी तरीके से बन करके तैयार होगी। तो देखिए इस तरीके से तो मैंने सारी बूंदी इसके अंदर डाल दी है और अब मैं क्या करूँगी ना, छान करके चाशनी के अंदर बूंदियों को डाल दूँगी। और जो ये इसके ऊपर ये मतलब बैटर आप पूरा लग जाता है ना, तो आपको इसे बार बार साफ़ कर लेना है। मतलब एक बार आप इसे डालिए घोल को और उसके बाद आप इसको साफ़ कर लीजिए। तो इस तरीके से साफ़ करने से बूंदी बिल्कुल गोल गोल बन करके तैयार होगी। और देखिए मैंने सारी बूंदी करीबन बना करके तैयार कर ली है। तो इसे आप 40 से 45 मिनट तक इसे रहने दें और उसके बाद इसके ऊपर मैंने देखिए थोड़ा सा खरबूजे के बीज डाले हैं, इससे ताकि ये देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। तो मैंने तो बना ली है बूंदी और मैं तो चली इसे इंजॉय करने। अब मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।